स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। इस वक्त मैं हूं त्रिकुटा नगर बवानी बिहार में। आपको याद होगा 4-5 रोज़ पहले एक मर्डर हो गया था एक मासूम का, जिसकी उम्र शायद 5-6 साल रही होगी। बड़ी यातनाओं के बाद उसको मारा गया था। मारने वाले की उम्र थी 19 साल। हालांकि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, त्रिकुटा नगर बवानी बिहार के जो लोग हैं वो परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं जनाब, इस तरह की मानसिकता को हमारे दरवाजे तक आने में कितना वक्त लगेगा? क्या हमारे बच्चे सिक्योर हैं? जब हम घर से बाहर निकलते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो क्या हम ये मान के चलें कि हमारा परिवार सुरक्षित है? ये सवाल पैदा हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो प्लॉट खाली हैं उनमें ऐसे लेबर क्लास लोगों को झुग्गी बनाने की इजाज़त दी जाती है। क्या वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हैं? वो हर एक आदमी रजिस्टर है? उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है? अगर वो पीछे किसी दूसरे राज्य से आया है, उसका क्या हिस्ट्री रहा है वहाँ पर? वो किस मानसिकता से यहाँ पे आया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो हादसे हैं ये लेसन देते हैं, ये सबक सिखाते हैं कि आपको आने वाले वक्त में सतर्क होना है। और यही परेशानी का कारण है इन लोगों का। त्रिकुटा नगर बवानी बिहार, ये लोग परेशान हैं कि जो हमारे साथ, जो उस बच्चे के साथ हुआ, क्या कल हम उसका शिकार तो नहीं हो जाएंगे अगर आज हमने कोई कड़े स्टेप नहीं लिए थे। आपका नाम क्या है जनाब? सर मेरा नाम रितेश गांधी है। रितेश साहब, क्या माहौल चल रहा है अभी? सर माहौल काफ़ी डर का चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी भी काफ़ी समय पहले ऐसे इंसिडेंट छोटे मोटे होते रहते हैं यहाँ पे, लड़ाई झगड़े के। तो पुलिस भी आती है, पुलिस भी थोड़ा बातचीत करके यहाँ चली जाती है। और ये जो परसों चौथ इंसिडेंट हुआ है, इसने तो पूरे मोहल्ले को ऐसे सदमे में डाल के रख दिया, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट आज तक हमारे मोहल्ले में हुआ नहीं। ये सारे लोग बिज़नेस क्लास लोग हैं, ये चले जाते हैं अपनी फैक्ट्रीज़ में, कोई जॉब क्लास है। इनके बच्चे घर पे अकेले हैं, क्योंकि स्कूल बंद है लॉकडाउन की वजह से। इनके बच्चे घर पे अकेले हैं, तो वो सेफ़ नहीं है। और यहाँ पे नशा इतना बढ़ गया है सर, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल के बच्चे इतना नशा करते हैं, और वो नशा सप्लाई कौन कर रहा है उनको? तो सर ये एक सवाल है। और सर मुश्किल है, दिक्कत में हो आप लोग? काफ़ी दिक्कत में है सर, और रात को काफ़ी हमें अपना पहरा देना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब पड़ोस में इस तरह के वाक़े सामने आते हैं तो चीज़ें ज़रूर मुश्किल हो जाती हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश गुप्ता है, टोनी कहते हैं मेरे को। नरेश जी, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जिस तरह से मुझे इस नवयुवक ने बताया कि नशा यहाँ बहुत ज़्यादा है, आपके कितने प्लॉट ऐसे हैं यहाँ पर इस तरह के लोग बसे हुए हैं आकर? हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, जो है पुलिस वालों का जो है गश्त थोड़ी सी ये कंसिस्टेंट रहे और चलती रहे। साथ में हफ्ते में कम से कम 1-2 बार वो ऐसे चक्कर लगाएं जहाँ पर उनको खाली जगह देखें। एक तो ये लाइटें आ गई हैं, अब अंधेरे का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। खासकर ये टाइम जो आपका है, सुबह 12 बजे से लेकर दोपहर को 4 बजे तक, इस टाइम जो खाली प्लाट हैं, जो खाली है, यहाँ पर एक भी झुग्गी नहीं है, वो वाली जगह पर अब तो ऐसे बहुत कम प्लाट है जहाँ पर ये अपने, हो सकता है अपने माँ बाप, छोटे बच्चे उनको क्या पता, अपने माँ बाप से छुपका करें। साथ में जो बाहर से जो ड्रग्स का ये मीनाइस आ रहा है, इसको लोग आप प्लीज़ इसको बचाने के लिए, और ये सरकार इसको बचाने के लिए मुझे लगता है ये पुलिस का अहम रोल रहेगा इसमें पुलिस का अहम रोल है। हालांकि अपना नाम क्या बताया? नरेश गुप्ता। मैं कहूँगा कि यहाँ पुलिस का अहम रोल है, पुलिस को यहाँ पर अच्छे से काम करना चाहिए। आपका नाम क्या सर? सर मनीष जी, क्या घर के लिए चिंता है ये इंसिडेंट के बाद? देखो, चिंता तो हर बच्चे को, अपने माँ बाप को अपने बच्चों की होती है, ठीक है। कल का मैं इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक मेरा बेटा 10 साल का, ठीक है, एक छोटा सा कीड़ा आ गया बाथरूम में जब वो नहा रहा था, ठीक है। वो चिल्लाने लगा माँ माँ माँ। तो यही सेम इंसिडेंट उसके साथ भी होगा जब उसको वो घसीट के लेके गया बहुत अंदर। तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है ये चीज़। वो लगता है कि वो जो डर था वो कीड़ा ही था, लेकिन डर आपको वो रहा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं? डर वो नहीं था। मैं एक छोटा सा बच्चा एक कीड़े से डर सकता, तो वो इतना बड़ा आदमी था जिससे वो डर के भागा बच्चा, जिसको मारा गया, बेरहमी से मारा गया, बहुत बेरहमी से मारा। मुझे लगता है कि इनके पास शब्द नहीं है, और शब्द इसलिए भी नहीं है कि ये भी एक इंसान है, इमोशनल हो जाते हैं। बाल बच्चे वाला इंसान ज़रूर मुश्किल हो जाता है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राहुल गुप्ता है। राहुल साहब, जब से ये हादसा हुआ है, तो क्या ये जो आपके मोहल्ले वाले हैं, नेबर्स हैं, वे क्या सोचते हैं अभी? सर मेरा यही कहना है कि जो क्राइम है यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे पहले छोटी छोटी चोरियों के इंसिडेंट्स होते थे। यहाँ पे 1-2 इलीगल कॉलोनियाँ बसी हुई हैं,
उन कॉलोनियों में हर तीसरे दिन, हर महीने, 2 महीने बाद नए नए लोग आ जाते हैं और जिसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। तो उस माहौल में हमें ये नहीं पता चलता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और उसकी वजह से क्राइम बढ़ने लग गया है। ड्रग्स की वजह से क्राइम बढ़ने लग गया है, बिकॉज एक तो काम नहीं है इनके पास कुछ करने को, और उस वजह से बहुत ज़्यादा इधर क्राइम बढ़ता जा रहा है। एंड पुलिस की कोई इस वक्त कोई भी ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो रही है। उस दिन ये आए होंगे, देख के वो करके चले गए, उसके बाद भी इनकी अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है, इलीगल कॉलोनियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो हमारी यही डिमांड है कि एटलीस्ट रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे कोई चेकिंग हो, इनकी वेरिफिकेशन हो, जो इलीगल कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उनके ऊपर एक्शन हो। और क्योंकि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हमारे सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो साइकिल इधर चलाते हैं, बाहर निकलते हैं। अब उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया, हमने उनको बोल दिया बेटा बाहर नहीं निकलना, वो घर में भी क्या करे। जाहिर सी बात है, डर जाते हैं माँ बाप, हमेशा डर जाते हैं, क्योंकि बच्चों से बहुत लगाव होता है कि जो हादसा पड़ोस में हुआ है, भगवान ना करे कभी उसका शिकार होना पड़े। इसलिए कहते हैं कि वक्त रहते अगर आप सतर्क हो गए तो बड़े हादसे टाले जा सकते हैं। यही हाल है त्रिकुटा नगर भवानी विहार का। यहाँ के लोग इस हादसे से बहुत परेशान हैं। हादसा क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। हादसा यह है कि 4-5 रोज़ पहले एक 4 से 5 साल के छोटे बच्चे का मर्डर हो जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, और बड़ी यातनाओं के बाद, जिस तरह की हमारे पास रिपोर्ट है कि आखिरकार वो कामयाब हो गया हत्यारा, लेकिन पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। हालांकि ये भी बताया गया है कि उसने शायद उसके साथ दुष्कर्म किया होगा, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है। लेकिन जाहिर सी बात है जनाब, लोगों में परेशानी है और वो चाहते हैं कि जहाँ जितने भी प्लॉट्स हैं यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं झुग्गी झोंपड़ी डालकर, पुलिस की नज़र में होने चाहिए। इनका सारा बायोडाटा, नाम से लेकर मोबाइल नंबर तक पुलिस के पास होना चाहिए। इनका पीछे हिस्ट्री क्या रहा है वो भी पुलिस के पास होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई क्रिमिनल किसी दूसरे राज्य से आकर यहाँ रह रहा है और इसका शिकार ये लोग ना हो जाएं। ये डर अब त्रिकुटा नगर के लोगों में है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि हम अपना कामकाज पर आसानी से जा सकें और बेफिक्र रह सकें अपने परिवार के लिए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।